ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुद्धीरये। ततो जयं मुदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कल किसने क्लास लिया था? कहाँ तक पढ़ लिया था? अच्छा, आगे वाला श्लोक है ना आज? ठीक है। स्कंद 2 अध्याय 6 श्लोक संख्या 21। श्रुति विचक्रमे विश्वं सतिविच्युतसुविदितं शासन अंशने उभे शासन हंसने उभे यद्विद्या च विद्या च यद्विद्या च विद्या च पुरुषस् पुरुषस्तु उभयाश्रयः। पुरुषस्तु भयात्। श्रुति विचक्रमे विश्वं सते विचक्रमे विश्वं शासनो अनशने यत् उभे शासनाशने यद् अविद्या च विद्या च यद् अविद्या च विद्या च पुरुषस्तु उभयाश्रयः। पुरुषस्तु उभयाश्रयः। श्रुति विचक्रमे विश्वं सते विक्रमे विश्वं शासनानशने उभे शासनानशने उभे यद् अविद्या च विद्या च यद्विद्या च विद्या च पुरुषस्तु उभयाश्रयः। पुरुषस्तु उभयाश्रयः। शब्दार्थ सुरति सुरति श्रुति जीवों की गति विचक्र में चक्र होती है। विश्वं सर्वव्यापी भगवान सर्वव्यापी भगवान शासन शासन प्रभुता जताने वाले कार्यकलाप अनशने भक्ति के कार्यकलाप के कार्य उभे दोनों यत यत जो है जो है अविद्या विद्या अज्ञान अज्ञान च च भी विद्या विद्या वास्तविक ज्ञान वास्तविक ज्ञान च च तथा पुरुषः पुरुष परम पुरुष परम तो लेकिन उभय दोनों के लिए के लिए आश्रय स्वामी। अनुवाद सर्वव्यापी भगवान सर्वव्यापी भगवान अपनी शक्तियों के कारण अपनी शक्तियों के कारण व्यापक अर्थों में व्यापक अर्थों में नियंत्रण कार्यों के नियंत्रण कार्यों के तथा तथा भक्तिमय सेवा के भक्ति में सेवा के स्वामी हैं। स्वामी हैं। वे समस्त परिस्थितियों की वे समस्त परिस्थितियों की वास्तविक विद्या वास्तविक विद्या तथा अविद्या तथा अविद्या दोनों की दोनों के परम स्वामी हैं। परम स्वामी। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगण ललिता
श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। स्वागतम सुस्वागतम। के प्रत्येक क्षेत्र में विचरण कर सके वह पुरुष या क्षेत्रज्ञ कहलाता है। ये दोनों शब्द क्षेत्रज्ञ तथा पुरुष, आत्मा तथा परमात्मा अर्थात भगवान दोनों के लिए समान रूप से लागू होते हैं। भगवत गीता के 13वें अध्याय के 3रे श्लोक में इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है। क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यद ज्ञानम मतम मम। क्षेत्र का अर्थ है स्थान, और जो उस स्थान को जानता है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। व्यक्तिगत आत्मा अपने सीमित कार्य क्षेत्र के बारे में जानता है, लेकिन परमात्मा अर्थात भगवान असीमित कार्य क्षेत्र के बारे में जानते हैं। व्यक्तिगत आत्मा अपने खुद के ही चिंतन, अनुभूति तथा आकांक्षाओं के विषय में जानता है, लेकिन परमात्मा परम नियंता होने तथा सर्वत्र उपस्थित रहने के कारण हर एक के चिंतन, अनुभूति तथा आकांक्षाओं को जानते रहते हैं, और इस तरह प्रत्येक जीव अपने निजी व्यापारों का सूक्ष्म स्वामी होता है, जबकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सबों के भूत, वर्तमान तथा भविष्य के व्यापारों के स्वामी हैं। वेदाहम समतीतानि। जो अज्ञानी है वही भगवान तथा जीवों के इस अंतर को नहीं जानता। जीव संज्ञानहीन जड़ पदार्थ से भिन्न होते हुए गुणात्मक रूप से भगवान के तुल्य होता है, किंतु भूत, वर्तमान तथा भविष्य की पूर्ण जानकारी के मामले में वह कभी भगवान के समकक्ष नहीं हो सकता। दो प्रकार के जीव होते हैं। एक होते हैं बद्ध जीव और एक होते हैं मुक्त जीव। बद्ध जीव इस संसार के अंतर्गत
जो पैदा होते हैं एक प्रकार से लंबे समय से, अनादिकाल से वो इस संसार में पड़े हुए हैं और मुक्त जीव भगवान के धाम में रहते हैं। ये संसार भी बड़ा विशाल है और आध्यात्मिक जगत भी विशाल है, वो ज्यादा विशाल है। हम सभी इस संसार के रहने वाले बंधन में बंधे हुए जीव हैं, जो भगवत तत्व के विषय में, भगवान के धाम के विषय में या संसार के विषय में भी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं रखते। हम सब कूप मंडूक की तरह हैं। एक बार एक घटना घटी। कुएं के मेंढक लोग जो कुएं में पैदा हुए होते हैं, कुएं के अंदर ही मेंढक पैदा हो जाते हैं। छोटे छोटे, आप लोगों ने देखा हो बरसात के समय में छोटे छोटे बच्चे होते हैं मेंढकों के, और वो कुएं की दीवार पर चढ़ते हुए जाते हैं। आजकल तो कुएं इतने नहीं रहे, पहले कुओं में ये सब चीजें दिखाई देती थी। तो छोटे छोटे मेंढक चिपक चिपक के सरक सरक के काफी ऊपर तक जाते, फिर धड़ाम से गिर जाते बेचारे। फिर चेष्टा करते। कुआं बहुत गहरे भी होते थे। तो कुएं का मेंढक अंदर ही पैदा होता है, अंदर ही खाता पीता है, और समझ लो ब्याह शादी भी अंदर ही हो जाता है उसका, बाल बच्चे भी सब अंदर ही हो जाते हैं उसके, मोटा ताजी भी हो जाता है, धीरे धीरे मर मरा भी जाता है अंदर ही। ऐसा ही उदाहरण रामायण में आता है, जिसमें गूलर के वृक्ष का उदाहरण दिया जाता है। गूलर खाए आप लोगों ने? खाए? अंजीर के जैसा फल होता है गूलर का। अंजीर खाए? मच्छर होते हैं इसके। मच्छर मतलब कीड़े होते हैं, बारीक बारीक, मच्छर तो नहीं होते। मच्छर दूसरे टाइप के होते हैं, कीड़े होते हैं बहुत छोटे छोटे। तो उसी में वो कीड़े पैदा होते हैं, उसी में बढ़ते हैं, उसी में ब्याह शादी हो जाते हैं उनके, उसी में बिजनेस वगैरह भी कर लेते हैं वो लोग, मकान दुकान बना लेते हैं और उसी में मर जाते हैं। उनको ये भी नहीं पता होता कि हमारा जैसा फल है, ऐसा ही कोई इस पेड़ पर लगा हुआ दूसरा फल भी। और फिर को उनको ये पता चलना कि ऐसे और भी तरह तरह के पेड़ हैं, और खाली पेड़ ही नहीं है, पहाड़ हैं, नदियां हैं। खाली पहाड़ नदियां ही नहीं, ऐसे ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड है जिसमें अनेक लोग हैं। फिर ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, कहाँ जीव की जानकारी। बड़ी सुंदर चौपाई है। उमरी तरु विशाल तब माया। उमरी तरु मतलब गूलर के वृक्ष को कहा जाता है। आपकी माया उस गूलर के वृक्ष की तरह बड़ी विशाल है। फल ब्रह्मांड जीव निकाया, और उसका एक एक ब्रह्मांड एक एक फल है।
जिसके अंदर जीव पड़े हुए हैं। जीव चराचर जंतु समाना। उदाहरण दे रहे हैं, उपमा दे रहे हैं, बोले जितने भी जीव हैं, चर हैं या अचर हैं, ये सब उस फल के अंदर के जंतु के समान हैं, छोटे छोटे जीवों के समान। भीतर बसे नहीं आए, हाँ, भीतर बसे न जाने ही आना। भीतर घुसे रहते हैं, वो बाहर कैसे निकलना है उनको कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। अंदर ही सब कुछ मरमरा करके अंदर ही पैदा होना, सब अंदर ही अंदर हो जाता है। ऐसी उपमा दी गई है। हम सबकी यही स्थिति है एक प्रकार से ना। इस ब्रह्मांड में हम सभी पड़े हुए जीव हैं और यही सब कुछ पैदा होते हैं। इससे परे भी कोई जगत है, इससे परे भी कुछ है, नहीं सोच पाते, नहीं समझ पाते। इससे बाहर भी हमें जाना है, मुक्त होना है, बंधन से बाहर निकलना है। किसी को कोई जानकारी नहीं होती। भीतर बसे न जाने ही आना, नहीं पता कि बाहर कैसे आना है। जैसे कुएं के मेंढक लोग अंदर पैदा हुए, नहीं पता बाहर कैसे आना है, बाहर का जगत का ही पता नहीं। और फिर क्या हुआ, एक बार तालाब से एक मेंढक गया, तो कूदते कादते मेंढक लोग कूदते हैं ना, ज्यादा ही लंबी छलांग हुई तो सीधा कुएं में चला गया। तो कुएं में चला गया तो उसको कई सारे मेंढक मिले जो पहले से ही कुएं में थे। जैसे पहले से ही कुएं में राधा मोहन प्रभु पड़े हुए थे, या नरसिंह देव पड़े हुए थे, दिनेश प्रभु पड़े हुए थे। और मान लो अचानक से सोहन मोहन प्रभु तालाब से आए छलांग लगा करके। मैं भी पहले से ही पड़ा हुआ था। तो ऐसे हम सब पड़े हुए थे और फिर अचानक से एक मेंढक तालाब में छलांग लगा करके आया। क्या नाम था उसका? किसी को बुरा तो नहीं लगता मैं टोंट मारता हूँ? और लगे बुरा तो फिर क्लास नहीं सुनने का। ऑनलाइन पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनसे कथा सुन लेने का। आइडियली तो बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन फिर भी लगता है तो क्या कर सकते हैं, मेरी प्रकृति तो बदलने वाली है नहीं। मेरा तो स्वभाव ही ऐसा बन गया है ना। और दूसरा, मैं पला बड़ा भी ऐसा ही हूँ। मैं ऐसे शिक्षा गुरुओं के अंतर्गत रहा हूँ कि वो लोग बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में बोलने वाले लोग रहे हैं। इसलिए मेरा भी नेचर कुछ ऐसा ही बन गया है। और मेरा किसी और शिक्षा गुरु के अंतर्गत मेरी रुचि लगती नहीं, मैं ऐसा ही बन गया हूँ। वैसे तो महाप्रभु ने, नित्यानंद प्रभु ने यही सिखाया है कि कलयुग के हम सभी जीव हैं। कलयुग के जो जीव है ना, वो सम्मान के बड़े भूखे हैं। इसलिए महाप्रभु ने, नित्यानंद प्रभु ने, इन लोगों ने परंपरा में अपनी भगवत्ता का त्याग कर दिया प्रचार के लिए, और लोगों के चरणों में गिर के, लोगों के चरणों को प्रार्थना करके, सम्मान दे करके सबको भक्ति मार्ग में लगा। हाँ, भक्ति में जो लोग आ गए उनके ऊपर शासन भी किया। ऐसा ही नहीं कि हमेशा ही सम्मान देते रहे। छोटे हरिदास ठाकुर आदि इन सब के प्रमाण हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने भगवत्ता का त्याग किया लोगों को भक्ति मार्ग में लाने के लिए। उनके अंदर उस स्तर की भक्ति थी ना, अपने अंदर उस स्तर की दया तो है नहीं। किसी के हाथ पैर जोड़ करके भक्ति मार्ग में उसको लेकर के आने की चेष्टा कर। ऐसी कभी भक्ति आ जाएगी तो ऐसा हृदय जरूर बन जाएगा। लेकिन जब तक हृदय नहीं बनता है, तब तक के लिए क्या कर सकते हैं? दूसरे लोगों को सावधान होना चाहिए।
राधे श्याम प्रभु हैं, बहुत सारे ऐसे डिवोटीज हैं, बड़े अच्छे अच्छे डिवोटीज हैं जो बढ़िया प्रवचन देते हैं। हम तो कुछ भी नहीं, हमारे तो दुर्वचन ही होते हैं प्राय। आप सभी लोग उनसे भी सुन सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं, लेकिन सुनना जरूर चाहिए। ये नहीं कि हमारे ही प्रवचन से आपका उद्धार होगा, उद्धार का तो कोई गारंटी है ही नहीं। और बिना मतलब के ही कई बार व्यक्ति अपने आप में ऐसा ले लेता है। उद्देश्य ये नहीं होता किसी को टोंट मारना, लेकिन हो भी तो किसी के भले के लिए टोंट मारने की चेष्टा रहती है। ऐसा नहीं होता कि किसी को अपमानित करने का, कोई द्वेष निकालने का, कोई घृणा करने का, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए अगर कभी बुरा लगे किसी को तो नहीं सुनना चाहिए, फिर अकारण ही बुरा नहीं लगाना चाहिए, और लगे तो फिर और भी प्लेटफॉर्म से। जैसे शंकर जी से राजा दक्ष अकारण ही द्वेष करते, शंकर जी की कोई भी बात उनको ऐसी बुरी लगती थी, तो शंकर जी ने अवॉइड किया फिर वहां जाना। तो ऐसी स्थिति में हमें अवॉइड करना सीखना चाहिए। तो हम बता रहे थे कि हम सभी पड़े हुए थे कुएं में, और फिर अचानक से सोहन मोहन प्रभु ने छलांग लगाई, और फिर वार्ता होने लगी। तो बोले कह रहे यार तुम कहाँ से आए हो? बोले मैं तालाब से आया हूँ। तो फिर पूछा राधा मोहन प्रभु ने, तालाब क्या होता है? बोले तुम लोगों को तालाब नहीं पता? बोले नहीं। बोले तालाब में ऐसे कुएं सैकड़ों आ जाएंगे तुम्हारे, जिस कुएं में तुम पड़े हुए हो। खुद भी कुएं में आके गिर गया है, लेकिन वो कह रहा है कि ऐसे तालाब में से आया हूं मैं, जिसमें ऐसे सैकड़ों कुएं आ जाएंगे। फिर सचिनंदन दास जी बोले, क्या बात कर रहा है, इससे बड़ा कोई तालाब हो सकता है क्या? तालाब कितना बड़ा होता है, इससे बड़ा कैसे हो सकता है? सबसे बड़ा तो हमारा कुआं है। करने लगा, नहीं नहीं तालाब आप नहीं जानते। फिर इतनी देर में बाकी दिनेश प्रभु बोलो, क्या बात कर रहे हो, कुआं सबसे बड़ा है। फिर थोड़ी देर में नरसिंह प्रभु भी आ गए, टर टर करते हुए अपना, तो तो टर टर, ऐसे उन लोगों की अपनी भाषा होती है ना, सब अपनी भाषा में वार्ता हो रही है। तो वहाँ नरसिंह प्रभु बोले, क्या बात कर रहे हो, कुएं से बड़ा कुछ नहीं होता दुनिया में। और प्रभु ने देखा कि भाई अब ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, नहीं तो एक तो पहले ही कुएं में गिर गए, ऊपर से अभी लोग नाक पकड़ के डुबो देंगे। तो फिर जब ज्यादा ही वो बोलने लगे तो मैंने बोला मारो इसको। जैसे ही बोला मारो इसको, तो सोहन चिल्लाने लगे, नहीं कुआं सबसे बड़ा है, कुआं सबसे बड़ा है, कुआं ही बड़ी, कुआं ही बड़ी है, तालाब कुछ नहीं है कुआं के सामने। संसार में ऐसी हालत कूप मंडूकों की होती है, जिसमें साधु लोग भी अगर कुछ कहते हैं तो सब लोग गुटबाजी करके उस साधु को ही दबोचने का प्रयास करते हैं। जीसस क्राइस्ट के साथ ऐसा ही हुआ था। बोले एक ऐसी बात सिखाते हो तुम, किसी को मारना नहीं चाहिए, तो हम जीव से आनंद कैसे लेंगे मांस खाने का? इस प्रकार से कूप मंडूकों के जीवन शैली में ना कूप मंडूकता ही अच्छी लगती है। उनके जैसी बातें करो तो सबको बढ़िया लगेंगी, लेकिन हमारी स्थिति ऐसी है कि हम सब गूलर के पेड़ के अंतर्गत, फल के अंतर्गत पड़े हुए कीड़ों के सदृश हैं, जो ज्यादा कुछ जानते ही नहीं। लेकिन भगवान इन सब के स्वामी हैं, भगवान सर्वज्ञ हैं। हम भी जानते हैं, लेकिन बहुत थोड़ा सा जानते हैं। हमारी टांग में दर्द हो रही तो अपनी टांग के दर्द की पता है, दूसरे की टांग में दर्द हो रही है हमें नहीं पता।
हम अपनी टांग को कैसे जानते हैं? क्योंकि हमारा जो खेत है, किसान को अपने खेत की जानकारी होती है, लेकिन किसान को सरकार के अंतर्गत कौन कौन से खेत हैं उसकी जानकारी नहीं है। सरकार को सभी खेतों में किस किसान ने क्या फसल बोई है सबकी जानकारी होती है, लेकिन किसान को अपने ही खेत की जानकारी होती है। मेरे इस वाले खेत में गेहूं बोया है, इस वाले खेत में चना बोया है, इस वाले खेत में मूंगफली लगा है, इस वाले में आलू बोया है। सरकार को पता होता है सारे देश में कितना दाल हो रही है, कितनी मात्रा में गेहूं बोया जाता है, कितनी मात्रा में चावल लगाया जाता है, कितनी मात्रा में आलू बोया जाता है। सरकार की कुछ निजी संपत्ति भी होती है, उसमें भी सरकार अपना कार्य करती है। साथ में दूसरों की संपत्ति की भी स्वामी वास्तव में रहती है, लेकिन उसने अधिकार दिया होता है, और उन लोगों के अधिकार में सरकार हस्तक्षेप नहीं करती। ऐसे ही भगवान सबके दुख दर्द को जानते हैं। अपने धाम के अंतर्गत के लोगों का तो निजी वो देख रेख करते ही हैं, लेकिन जो ये संसार है, इस संसार के भी स्वामी वही है, इसलिए वो भी संसार की स्थितियों को जानते हैं। हम लोग नहीं जानते, हम लोग बहुत अज्ञानी हैं, बहुत क्षुद्र जीव हैं, हमारी वो सामर्थ्य नहीं, थोड़ा सा जानते हैं। इस बात की चर्चा ध्रुव जी ने भगवान से की। ध्रुव जी बोले भगवान को, प्रभु हमने सुना है कि आपकी प्राप्ति तो बड़ी कठिन है, और वास्तव में भी भगवत प्राप्ति कोई खेल नहीं। भगवान की प्राप्ति के लिए तो बहुत कुछ चीजें जीतनी पड़ती हैं, 6 वेगों को जीतना पड़ता है। वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीरा, सर्वाम अपि माम पृथ्वी में। 6 वेगों को जीते बिना कोई भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता। और ये वेग इतने खतरनाक है ना, एक एक वेग एक एक समुद्र की तरह है। जब सिर पर सवार होता है ना, तब इससे लड़ पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। जीवा का वेग, हमें ऐसा लगता है कि कोई वेग थोड़ी है जीवा का। भागवत में भी क्षुद त्रट ऐसे शब्द आते हैं एक श्लोक में, एकादश स्कंद में। क्षुद मतलब भूख, भूख का वेग जो जीवा के वेग के अंतर्गत आता है, इतना खतरनाक होता है कि जब भूख सताती है ना व्यक्ति को, तो व्यक्ति अंधा हो जाता है, सब भुला देता है, साइड में कर देता है कि भगवान क्या चीज है। कोई कहे हमें तो ऐसा फील नहीं होता, अभी 3 टाइम मिल रहा है ना, थाली उठा करके फटाक से चल पड़ते हैं, खा पी लेते हैं। जब मिले नहीं ना, तब भूख को सह पाना इतना आसान काम नहीं। अरे वैरायटी नहीं सहन हो रही है, कि वो फ्राइड राइस खा रहा है, हम सफेद राइस खा रहे हैं, वही सहन नहीं होता। तो जब कैसा भी राइस ना मिले, वो सहन करना, ये भगवान की माया शक्ति है, ये माया के वेग हैं। ये सब चीजें सहन करनी हो जाए व्यक्ति से। आदमी को लगता है ऐसा कि हम तो बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन एक एक वेग, मनसा, मन संसार में कहाँ कहाँ आसक्त हो,
बोले वो आसक्ति का वेग इतना प्रबल होता है कि उसके बिना रह पाना मुश्किल होता है। व्यक्ति एक स्त्री से जिससे उसका मन आसक्त हो जाए, उसको जानते हुए भी कि ये माया का रास्ता है, छोड़ पाना कितना कठिन है। स्त्री से आसक्त हो जाए मन, तो कितना, सामने नहीं अगर उससे वार्ता करता तो चोरी छुपे वार्ता करने का प्रयास करता। ये कौन चोरी छुपे उसको वार्ता करा? मन रूपी आसक्ति, उसकी जो आसक्ति संसार में पड़ी हुई है। बोले कोई इस आसक्ति को जीत ले, उसके मन में ये सब उथल पुथल हो ही नहीं, इसको सहन कर पाना कितना कठिन है। यत्तदग्रे विषम एव, ये तो जहर की तरह है, जहर पीना है। हम सभी अपने सम्मान के प्रति कितने आसक्त रहते हैं, सम्मान से मन कितना चिपका रहता है, और थोड़ा सा भी सम्मान में अगर बट्टा लग जाता है, सहन करना कितना कठिन हो जाता है। सब भक्ति भक्ति छोड़ छाड़ करके आदमी अपना रास्ता मन का पकड़ लेता है। महाभारत में घटना आती है, इसी आसक्ति की वजह से साक्षात भगवान श्री कृष्ण को गांधारी ने श्राप दे दिया था। जीवन भर जिसने कभी अपने पुत्रों का मुंह ही नहीं देखा, इतनी संयमित स्त्री, आंखों पर पट्टी बांध लिया। जब उनको समाचार मिला कि 100 के 100 पुत्र मारे गए हैं, तो भगवान श्री कृष्ण उनके यहाँ पहुंचे थे। वो जानती थी कि भगवान श्री कृष्ण ये साधारण नहीं, श्री भगवान है। तो भगवान से कहती हैं, केशव मेरी एक इच्छा है। बोले बोलो। बोले मैं अपने 100 पुत्रों को चाहे मरे हुए ही सही देखना चाहती हूँ। तो भगवान लेकर के चले गए, चलो। तो भगवान ने वहां पर 100 के 100 पुत्रों को लाश को दिखाया, सब बड़े विशाल शरीर वाले, सब जवान थे, सबकी लाशें पड़ी हुई है। उन सबको जैसे ही देखा उन्होंने, तो अंदर इतना बड़ा दारुण दुख का उदय हुआ। आसक्ति दुख देती है ना, इतना भयानक दुख उठा कि एकदम से रोष में आ गई, और रोष में आकर के उन्होंने भगवान कृष्ण को श्राप दे दिया। बोले जैसे मेरे वंश का अंत हुआ है, आप चाहते तो आप तो सर्वसमर्थ थे, रोक सकते थे, लेकिन आप ही ने चाहा कि सब मरें, आपका भी वंश का अंत हो जाएगा। जैसे ये श्राप मिला, भगवान हंस गए। भगवान थोड़ी ना ऐसे आ सकते हैं हमारी तरह किसी चीज से। भगवान बोले मैं तो ये चाहता ही था। भगवान ने कोई बहुत ज्यादा रिपरकेशन ऐसा नहीं दिया। इसे स्थित प्रज्ञता कहते, जो भगवान के भक्त होते वो भी ऐसे ही समत्व स्थिति के बन जाते, मन समान हो जाता। हम लोग तो छोटी सी चीज पर मुंह लटक जाता है, छोटी सी चीज पर मुंह खिल जाता है। तो माता गांधारी ने जब श्राप दे दिया, तो भगवान तो हंस गए, लेकिन भगवान ने क्या लीला किया, माता के अंदर बड़ी भूख जगा दी माया शक्ति से। और उनको इतनी भूख लगी, इतनी भूख लगी, कि इस भूख के निवारण के लिए दैव इच्छा से भगवान ने क्या किया, एक बेर का पेड़ वहां लगा दिया, जहां शमशान में, जहां युद्ध स्थल पे सब लाशें पड़ी हुई हैं।
उस पर एक सुंदर सा बेर लगा हुआ है। और फिर माता की नजर उस बेर पर गई भूख के कारण। आदमी देखता है ना इधर उधर, और उस बेर को जब हाथ से तोड़ने का प्रयास किया तो बेर ऊंचा था, हाथ में आ नहीं रहा है। तो उसने क्या किया, नीचे जो उसके पुत्रों की लाश पड़ी थी उसमें से एक लाश पर वो चढ़ गई, और चढ़ के उस बेर को तोड़ने का प्रयास किया। लेकिन भगवत इच्छा से वो बेर और ऊपर चला गया। फिर उसने दूसरी लाश रखी उसके ऊपर। कैसी कैसी घटनाएं हैं। फिर बेर पर हाथ लगाने का प्रयास किया, बेर और ऊंचा चला गया। तीसरी लाश रखी। ऐसे अपने 100 के 100 पुत्रों के शरीर उसने रख दिए, और उन पर चढ़ करके उस बेर को तोड़ने का प्रयास कर। अब भगवान श्री कृष्ण बोले, अरे गांधारी, क्या कर रहे हो, नीचे देखो। तो नीचे जबकि खुद ही लाश पे लाश रखती जा रही है, लेकिन फिर भी दिखाई नहीं दे रहा है। नीचे देखो, भगवान ने दिखाया तो पता चला, वो बोले तुम्हारे पुत्रों के ऊपर तुम खड़े हो। एकदम से शोक में डूब गई, समझ गई। बोले भूख ने मेरे को अंधा कर दिया। भूख ने क्या कर दिया था, अंधा कर दिया। अपने ही पुत्रों की लाश के ऊपर चढ़ गई। ये जो भूख का वेग है ना, जब सताता है तो अंधा कर देता है। फिर सब भूल जाता है, क्या भोग लगाना, कौन तमोगुनी घर है, कौन सतोगुनी घर है, कौन क्या है। और खाली भूख का तो ये अभी तक हम लोग कभी ऐसा भगवत इच्छा से ऐसी परिस्थिति आई नहीं। सिर्फ वैरायटी का ही वेग को लेकर के ऐसी परिस्थितियां बनी रहती है, हम उसी में उड़ जाते हैं। मतलब अभी तो वेग मतलब तूफान तो आया ही नहीं, खाली बवंडर उठे हैं अभी तो। वो बवंडर ही उड़ा उड़ा करके ले जाता है। कैसे हल्के चित्त के जीव है हम सभी संसार में। प्यास का वेग इतना खतरनाक, अगर पानी ना दिया जाए व्यक्ति को, खून पी जाए लोगों का, खून पी जाए। भक्ति का वो स्तर होता है कि जीव इन सब चीजों को बड़ी सहजता से सहन कर जाए। बताओ भक्ति करना कितना कठिन काम है। फिर काम का वेग जागृत होता है। पोजीशन का वेग कितना खतरनाक होता है, पद प्रतिष्ठा का वेग। इंद्र को बार बार यही लगता है, कोई भी तपस्या करे मेरी कुर्सी के लिए कर रहा है, तो मेरी कुर्सी के लिए कर रहा है, मेरी कुर्सी के लिए कर रहा है, तो इतना, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं, फिर भी उसको बार बार यही लगता है। जैसे राधा मोहन प्रभु को लगी मेरी कुर्सी के लिए सचिनंदन प्रभु कुछ एकड़म तिकड़म लगा रहे हैं, हड़पना चाहते हैं मेरी कुर्सी को, मेरे को चेयरमैन से मेरे को बेंचमैन बनाना चाहते हैं। अभी तक मैं चेयरमैन था, अब मेरे को बेंचमैन बनाना चाहते, जबरदस्ती ऐसे ही सोचता रहे सोचता रहे। ये तो, ये सब घटनाएं इसीलिए तो बताई जाती हैं कि इन घटनाओं से कुछ, ये घटनाएं भाषण देने के लिए तो याद रहती है मेरे को, लेकिन ये घटना मेरे चित्त में इसकी शिक्षा के रूप में बैठ जाए, वो नहीं बैठ पाती। ये सब घटनाओं को हम भुला देते। हम इतने बड़े घोर अज्ञान के संसार में डूबे पड़े ना, कोई उपाय नहीं नजर आता। एकमात्र उपाय है कि ऐसे भक्तों का सानिध्य मिल जाए, ऐसे गुरु का सानिध्य मिल जाए, गुमरौती जो इस अंधकार को नष्ट कर दे।
ये इनके इन प्रकार है, इतना गहन अंधकार है। लेकिन गीता में भगवान ने यहाँ तक भी कहा है कि गुरु भी तुम्हारा उद्धार करने में समर्थ नहीं हो सकता जब तक कि तुम अपना उद्धार करने वाले खुद नहीं बनते। ऐसा गुरु भी उद्धार नहीं कर सकता। गुरु का आश्रय लेने के लिए तो कहा है, लेकिन उससे पहले कहा कि तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा बंधु है, अर्थात तुम्हारा मन ही तुम्हारा, वहां आत्मा मन को कहा। तुम अपने मन से अपने आप को मत गिरने देना। इसलिए व्यक्ति को स्वयं भी स्वतंत्रता दी गई है। भगवान कभी भी किसी की स्वतंत्रता में खलल नहीं देते। इसलिए जीव स्वतंत्र है। जब तक वो स्वयं नहीं चाहेगा, गुरु भी नहीं उद्धार कर सकता। स्वयं चाहना बहुत जरूरी है। और वेग आ जाते हैं तो सब उद्धार की चाहत धरी रह जाती है। कई बार हम लोग अपने जीवन में देखें ना, तो पता चलता है कि हमारा कोई बहुत ज्यादा, हमारी सोच से बहुत सारा जीवन चलता नहीं, थोड़ा सा ही चला पाते हम। बाकी तो अंततः सब भगवान ही चलाते हैं। जैसे गांधारी माता ने जब देखा तो एकदम से भगवान के चरणों में क्षमा मांगी। उनको होश आ गया, मैंने गलत श्राप दे दिया। और पछताने लगी, बोले हे जनार्दन क्षमा करो, भूल हो गया। बोले आप चिंता मत करो, ये तो हमारा ही प्लान था। और आपकी जो इच्छा थी देखने चाहने की, उसकी वजह से ये सब प्लानिंग घटित की भगवान। भगवान हर इच्छा की पूर्ति के लिए रास्ता छोड़ देते। ठीक है, ये भी इच्छा पूरी कर ले भाई, ये भी इच्छा पूरी कर ले, तेरी इच्छाएं पूरी कर ले पहले तो संसार में, जो हो नहीं सकती। ये तुम वेग में सिर्फ बहे जा रहे हो, इससे कुछ मिलना नहीं है, सिर्फ जन्म मृत्यु के चक्र मिलने और कुछ नहीं। ये बात हम बता रहे थे, ध्रुव जी ने भगवान से पूछा था। ध्रुव जी बोले भगवान से, प्रभु बड़ा तमोगुण छाया हुआ है, प्रभु आपकी प्राप्ति, वैसे तो बहुत करोड़ों करोड़ों जन्मों तक लोग लगे रहते हैं, बहुत मुश्किल है, लेकिन आप हमें तो 6 महीने में मिल गए बस, ऐसे कैसे हो गया। तो भगवान ने उनका, बोले पीछे देखो। अब हमारे पीछे दृष्टि तो है नहीं ना, हम अंधे हैं एक प्रकार से। थोड़ा सा दिखता है बस, उसी दिखने को ही समझते हैं हमें बहुत ज्ञान है साहब, बहुत पारंगत हो गया। अंतर्मुख नहीं, अपने मन को भी नहीं देख सकते। गुरु जी क्या करते, अपनी खोपड़ी को ऐसे पकड़ के उसकी घुमा देते, ये देख, ये देख तेरे कारनामे क्या है। तो भगवान ने क्या किया, उनको थोड़ा सा बोला पीछे मुड़ के देखो, तो देखा सैकड़ों शरीरों की हड्डियां पड़ी हुई, सैकड़ों शरीरों की। बोले ये देखो, तुमने ऐसे अनेक जन्म लिए हैं मेरी प्राप्ति के लिए, आराधना की है। गीता में भगवान ने कहा बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत जन्म, संख्या नहीं बताया वहां, 50 100 200, बहुनाम जन्मनाम अंते। और ये वाला शरीर देखो, यहाँ तुमने आखिरी आखिरी में मेरी प्राप्ति कर ही नहीं लेनी थी, बस करने ही वाले थे, कि तुम्हारा प्रभाव ऐसा था कि तुम्हारे दर्शनों के लिए एक राजा आया। कैसी विचित्र घटनाएं हैं, लेकिन हमारी खोपड़ी ऐसी मलिन है ना। बोले एक राजा आया तुम्हारे दर्शनों के लिए। अब राजा तो हाथी पर चढ़ कर के, या मर्सिडीज गाड़ी, या बड़ी गाड़ी घोड़ा रहते ना, काफिले के साथ चलते।
तो जब वो राजा आया तुम्हारे दर्शन करने के लिए, तो राजा की जय जयकार सुन करके ना, और राजा का ठाठ बाट देख करके तुम्हारे मन में ये लालसा जाग गई कि काश मैं भी राजा होता। इसीलिए राज दर्शन के लिए शास्त्र मना करता है। किस चीज को देख करके कौन सी इच्छा जागृत हो जाए ये कितना खतरनाक है। महाप्रभु इसलिए राजाओं के दर्शन नहीं करते थे। राज दर्शन का निषेध है। और हम कलयुगी साधु, राजा नहीं, खाली सेठ आ जाए कोई, अरे अरे अरे, लाओ लाओ खीर लाओ, लाओ डब्बा लाओ, लाओ माला लाओ, सब गार्लैंड लाओ, सब इसके दर्शन करो, जा करके प्रणाम करो सब। कौन आए? सेठ आया, सेठ आया। सेठ लोगों का अलग ही रुतबा होता है भाई। और सेठ कभी घर पे बुला, अरे आएंगे क्यों नहीं आएंगे, आप जहां बोलोगे वहां आएंगे। बम्बई बोलोगे तो बम्बई आएंगे, दिल्ली बोलोगे तो दिल्ली, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक खूब आपके माथा टेकेंगे आकर के। इतना आगे पीछे कोई ठाकुर जी के पीछे नहीं भागता। इतनी तत्पर, तत्पर सेठ आएगा, बोले अरे रिसीव करना भाई, सेठ आ रहा है रिसीव करना। और अगर विधायक वगैरह आ गए, एमपी आ गए, फिर तो डीपी चेंज हो जाएगी भगवान की, गुरु जी की, सब वही डीपी पे चढ़ जाएंगे, खोपड़ी में चढ़ जाएंगे। सब जगह पे यही चर्चा चलेगी, विधायक आया था, आईजी आया था, एसपी आया था, एसएसपी आया था, और वो सब हमें जानते हैं या हम उनको जानते हैं। बस इतना सा ही संबंध ज्ञान उनको लगता है वो उद्धार कर देगा। ऐसे धूर्तों को कई बार जोड़ने के लिए सम्मान देना पड़ता है, वो अलग बात है। लेकिन आंतरिक रूप से हृदय में ये बात हमारे होनी चाहिए कि हम भगवान के सेवक हैं, भगवान के भक्त हैं। प्रधानमंत्री क्या, ब्रह्मा भी कुछ नहीं है। फिर देवराज इंद्र, चंद्र, वरुण आदि, इनका तो क्या अस्तित्व रहता है भक्त के समक्ष। होना चाहिए ऐसा भक्त। लेकिन अब थर्मामीटर डाल के देखें हम, कैसी लोलुपता आ जाती है। काश मेरे पास भी ऐसा धन होता, काश मेरे पास भी ऐसी गाड़ी होती, काश मेरे पास भी ये पोजीशन होती, बस मैं सब बदल देता, सब कुछ ऐसा कर देता, वैसा कर देता। तो ध्रुव जी को भगवान बोले तुम्हारा मन ना अचानक से इस इच्छा से भर गया, काश मैं राजा होता, और तुम्हारा अंत समय आ गया था उस समय, और तुम मेरी प्राप्ति करने वाले थे, सिद्ध हो गए थे तुम। लेकिन गीता में भगवान ने पहले ही घोषणा कर दिया है, यम यम वापी स्मरण भाव। तुम जैसा सोच रहे हो ना, अंत समय में त्यजत्यंते कलेवरम, त्यजति अंते कलेवरम, अंत समय में त्यजति त्याग करते हो, कलेवर मतलब शरीर को। जब तुम शरीर को छोड़ते समय जैसा तुम्हारा स्मरण है, जैसा तुम सोच रहे हो, और सोचता कैसा है आदमी, अंतिम समय में जैसे जैसे गहरे संस्कार उसके जीवन में पड़े हैं ना, अलग अलग कामों के, जो उसने बहुत मन लगा के किए हैं, वो सब घूमते हैं, सब घूमते हैं। और उस समय में जो फोटो खिंच गया, जिसमें मन अटक गया, बस वही जीवन मिल जाएगा, वही जीवन मिल जाएगा। जैसे फोटो खींचने वाला खींचता है ना, एक बार एक ब्याह करना था, एक बाप ने अपनी पुत्री का, फोटो का लेन देन होता, आजकल तो व्हाट्सएप से हो जाते काम, उस समय में फोटो भेजे जाते थे, फोटो खिंचवाए जाते थे कैमरामैन से। आजकल तो सब मोबाइल से खींच लेते। तो कैमरामैन के पास फोटो खिंचवाने के लिए गए, तो उसने बोला रेडी, रेडी हो गई वो, उसने फोटो खींच लिया। आजकल तो कैमरे में दिखाई दे जाता है, हाँ फोटो कैसा है, तुरंत ही दिख जाता है ना, उस समय नहीं पता चलता था, तो उस समय फोटो निकलता था, फिल्म को ब्लू प्रिंट करके निकाला जाता। तो निकाला तो फोटो एकदम ऐसे टेढ़ी नाक का, या चढ़ी हुई नाक एक प्रकार से,
ऐसे होता है एकदम से। तो बाप बोले क्या फोटो बिगाड़ दिया तूने, हमारी सुंदर बेटी का फोटो बिगाड़ दिया, ऐसे कोई शादी होगी क्या? तो बोले मैं क्यों फोटो बिगाड़ूंगा, देख हमारी बेटी कैसी सुंदर है और तेरा फोटो कैसा दिख रहा है इसमें, किसने बिगाड़ा है? बोले भैया मैंने मेरा फोटो थोड़ी घुसा दिया इसमें, तुम्हारी बेटी का फोटो है इसमें। वैसे देख हमारी बेटी की नाक कैसी है और तूने फोटो में कैसी नाक चढ़ा रखी है यहाँ। तो बोले चढ़ी नाक की बेटी तुम्हारी नहीं है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन यहाँ नाक कैसे चढ़ गई है तो बेटी बताएगी, ऐसा कैसे हो गया? फोटो खींचा तो मैंने ठीक था, इस समय में कैसे किया क्या किया ये तो मेरे को क्या पता। तो उसने बेटी तेरे को पता है कुछ? बोले हाँ मेरे को पता है। क्या पता है? बोले जब फोटो खींच रहे थे ना तब अचानक से नाक पे मक्खी बैठ गई थी। अच्छा नाक पे मक्खी बैठ गई, मैंने नाक की मक्खी को उड़ाने का प्रयास किया, जब उड़ाने का प्रयास किया तो नाक मेरी चढ़ गई थोड़ी, हो जाता है ना, तेरी नाक में मक्खी बैठे तो कैसे उड़ाएगा, उड़ाएगा ही नहीं। हाँ ऐसे करके उड़ाएगा, कुछ लोग ऐसे नाक घुमा लेंगे तो नक चढ़ी फोटो आ जाएगा, फिर आप फोटो खींच गया। ऐसे अंतिम समय में जो मक्खी बैठ गई खोपड़ी में और फोटो खींच गया, अब वो फोटो खींचने वाली की गलती नहीं है, वैसा ही शरीर मिलेगा चाहे तुम सिद्ध के बाप बन जाओ। ध्रुव महाराज के जीवन के चरित्र से ही देखने को मिलता है। तो बोले फिर क्या हुआ, उसकी वजह से तुम राजा के बेटा बने। अब ये बात बैकग्राउंड में भूतकाल की, अब ध्रुव जी को थोड़ी पता है, ये बात किसको पता है? भगवान को पता है भगवान कितना विस्तार से जानते हैं, हर जीव का भूत वर्तमान भविष्य सब जानते हैं। उस इच्छा की वजह से तुम राजा के बेटा बने, मैंने कहा जाओ इच्छा पूरी कर लो। और राजा के बेटा ही नहीं बने, फिर तुम अपने पिता की गोद में चढ़ने का प्रयास करने लगे उसी इच्छा की वजह से। छोटी छोटी क्रियाएं भी कितना इतिहास रखती है। अच्छा पिता की गोद में तुम चढ़ने जा रहे थे, तुम तो उससे भी बड़ा राजा बनना चाह रहे थे ना, तो फिर विधान वैसा बना, तो फिर तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हें थप्पड़ लगा दिया। फिर तुम अपनी माँ के पास गए, भगवान बता रहे सारी बातें, फिर तुम्हारी माँ ने तुम्हें भक्ति की शिक्षा दी, बेटा अगर तेरे को राज्य ही चाहिए तो तुम भगवान की शरण में जाकर के पालो। ऐसी माँ भी बहुत कम हुई है। तो बोले 5 साल के बच्चे को माँ ने इतनी बड़ी स्तर की शिक्षा दिया, इतना माँ का विश्वास कि उसको डर नहीं था कि शेर खा जाएगा मेरे बच्चे को जंगल में, या अजगर निकल जाएगा, या आंधी तूफान बरसात खाएगा पिएगा कहाँ से, कोई उसको ऐसा नहीं था। बोले तुम्हारी माँ ने तुम्हें शिक्षा दिया और तुम फिर घर से निकल गए। और फिर तुम्हारे जीवन में गुरुजी नारद जी आए, और फिर नारद जी ने तुम्हें बेटा समझाया, अरे पुत्र तुम ये द्वंद्वों के चक्कर में क्यों तुम ऐसे भक्ति करने जा रहा है, तुम सम्मान की खातिर तुम भक्ति करने के लिए जा रहा है, क्योंकि तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंची है और तुम अपमान से ग्रसित हो गए हो, इसलिए सम्मान और अपमान ने तुम्हें व्यथित कर दिया है। इसलिए द्वैतता है, सम्मान अपमान, हानि लाभ, जय पराजय, मेरा तेरा, जन्म मृत्यु, सुख दुख, ये सब द्वैतता है। इस द्वैत भाव को त्याग करके भगवान का भजन करो। ये गुरुजी ने तुम्हें बात बताई थी, लेकिन तुमने गुरुजी की बात ही नहीं सुनी, तुम तो अंधे हो रखे थे अपनी इच्छा के कारण, आराधना तो करने लग गए तुम, लेकिन आराधना किस भावना के साथ की जाती है वो तुम नहीं समझ पाए। ये बात परीक्षित महाराज ने भी सुखदेव जी से पूछा था कि
ध्रुव जी भगवान की प्राप्ति करने के बाद पछतावा क्यों हुआ, बाद में क्यों पछताए? भगवान की प्राप्ति तो बहुत दुर्लभ है, प्राप्ति के बाद भी पछताए। बोले प्राप्ति के बाद इसलिए पछताए कि उन्होंने गुरुजी की बात नहीं सुनी। गुरुजी ने कहा था कि बेटा द्वैतता का ताकत है तो द्वैत भाव का त्याग कर दो। अब हम सब लोग अपने अंदर झांक करके देखें, ये बात हमारे अंदर कितनी घर करके बैठी हुई है। अभी जैसे हम भाषण दे रहे हैं और कोई आकर के एक गाल पर जोर से थप्पड़ मारे, जोर से थप्पड़ मारे, और फिर हमें वो समानता से दिखाई दे। एक व्यक्ति बढ़िया तिल के लड्डू बना के लाए, इच्छा देवी माता की तरह डब्बा पकड़ा दे, और उपरेती माता आकर के गाल पे थप्पड़ मार दे, और दोनों माताओं को समान दृष्टि से देख ले हम। आप बताओ, ये बात है गुरु की मानने वाली। ये कितना कठिन है। इसलिए कई जन्म लग जाते। फिर भगवान ऐसी लीला करते कि हाँ देखो बस, फिर तुमने गुरु जी की बात नहीं मानी, तुम तपस्या करता रहा, आराधना किया तुमने, तुम्हारी आराधना तो पहले ही काफी हो गई थी उसकी। कई बार हमको लगता है ना, मैं कैसे भक्ति में आ गया पता ही नहीं चल रहा है। लगता है ऐसा कि नहीं? कई बार कुछ लोगों का असल, मैं कभी उठता ही नहीं था सुबह, अब कैसे उठ जाता हूँ पता ही नहीं चलता। कई बार ऐसा लगता है यार मैं पहले इतना घोर आसक्त था, आसक्ति का कैसे त्याग हो गया मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। भगवान बोले तुम्हारी उस इच्छा की पूर्ति के लिए सब विधान बनाना पड़ा, अब बेटा तुम मेरे दर्शन कर लो, दर्शन करके राज्य तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। राज पाना मतलब दंड है कितना बड़ा। और संसार में हमारी बुद्धि ऐसी खराब, सब राजपाट को ही कृपा समझते हैं, कहाँ भगवान और कहाँ संसार के विषय भोग। ये सब विषय भोग तो भाई आंधी तूफान है, सब वेग में उड़ा ले जाने। किसको अच्छा लगता है ये बातों से बाहर निकलना? और निकलना किसको अच्छा लगता है? भगवान किसी की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन साथ में भगवान अपने चरण भी स्थापित कर देते हैं साथ में। ये भगवान की अपार कृपा है। ऐसे छोटे बच्चे मुंह खींचते हैं, दाढ़ी खींचते हैं, ऐसे छोटा बच्चा इतना सम्मान के साथ पिताजी को थोड़ी ना प्रणाम वगैरह करता है। ऐसे ही भगवान संसारी लोगों के अपराधों को इतना महत्व नहीं देते जब तक कि वो भक्तों के प्रति अपराध ना करें, गुरु के प्रति इस तरह से भगवान रुष्ट नहीं होते, भक्त भी रुष्ट नहीं होते, भक्त भी इतने विनम्र होते हैं। ये सब बच्चे हैं, बचपना है, बहुत नादानी है, बहुत छोटा स्तर है, इसलिए बेचारे बड़बड़ाते रहते। गुरुजन कभी नष्ट नहीं होते, रुष्ट नहीं होते, हमेशा ही दया करते, ठीक है तेरी ये इच्छा पूरी कर ले ऐसे। लेकिन जन्म मृत्यु का चक्र बढ़ जाता है। तो भगवान ने सारा भूत वर्तमान सब बता दिया ध्रुव जी का, जो ध्रुव जी नहीं जानते थे, और हमारे बस में है भी नहीं कुछ इससे ज्यादा। लेकिन इतना जरूर समझना चाहिए कि भाई हम सिद्ध भी हो जाएंगे ना, तो भी जन्म मरण का चक्र हमारा बंद नहीं होगा अगर हम इन वेगों को जीतते हुए अंतिम समय में भगवान की याद नहीं कर पाते। इसलिए वेगों को जीतना और भगवान की भगवत्ता को समझ करके आश्रय लेना। अरे प्रभु मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है, तो आप नचाओ मेरे को। प्रभुपा जी ने ऐसे ही तो आश्रय लिया था, नचाओ नचाओ प्रभु नचाओ जय मत। आपको जैसे अच्छा लगे वैसे नचाओ, मैं तो आपको जानता ही नहीं, मेरे को तो कुछ अकल ही नहीं। लेकिन अहंकार हमारा, हम दूसरों को नचाना चाहते,
खुद नाचना नहीं चाहते। भक्ति मार्ग शरणागति का मार्ग है। सब कूप मंडूक कुएं के मेंढक सब इकट्ठे होकर के कोई अगर तालाब से आता है उसको भी दबोच लेते हैं, कैसी बात कर रहा है। भगवान का जो धाम है ना, दिव्य धाम है, वहां जाने के लिए अवसर है हम सभी के पास। वो भगवान हमारी सब बातों को जानते हैं, हमसे कुछ छुपा नहीं, भगवान से कुछ छुपा नहीं। इसलिए हम सब जीवों को भगवान की सर्वव्यापकता को जानते हुए वो हमारे सुख को भी जानते हैं, हमारे दुख को भी जानते हैं, और वही हमें नचा रहे हैं। हम बस शरण में चले जाएं, समान मन बनाएं, संसार के प्रति अनासक्त होकर के प्रभुपाद जी के इस आंदोलन में जुड़े और जीवन को सब। धन्यवाद सभी का। कोई प्रश्न है किसी का तो पूछ सकता है, एक प्रश्न ले सकते भगवान। हाँ, ऐसे होते हैं भगवान। जड़ भरत जी के जीवन चरित्र में देखने में आता है कि उनकी आसक्ति हिरण में थी, और जबकि अश्रुपात करते थे। सहज रूप से भक्ति हो जाना सिद्ध अवस्था कहलाती है। सहज रूप से उनकी भक्ति होती थी, लेकिन जो निर्णय है, जो गीता में भगवान के वचन हैं, बोले तुम्हारा मन अगर आसक्त हो गया हिरण में तो उनको हिरण बनना पड़ा, हर हालत में हिरण बनना पड़ा। हाँ, भक्ति का नाश नहीं हुआ, भक्ति उस शरीर में भी गई, लेकिन यात्रा तो लंबी हो ही गई। जजमेंटल मतलब भगवान थोप थोड़ी रहे हैं, जजमेंटल तो हम स्वयं होकर के जी रहे हैं। हम लोग इतने निर्भर होकर के नहीं चल रहे हैं ना, अपने मन को संभालते संभालते नहीं है, हम गुरुजनों की बात सुनते नहीं है, तो अपनी इच्छा से जब चलते तो ऐसे परिणाम आते हैं। भगवान किसी की इच्छा में दखलंदाजी नहीं देते, कभी नहीं देते, क्योंकि दे देंगे तो प्रेम की सत्ता ही खत्म हो जाएगी। इसलिए किसी भी व्यक्ति की जब तक केवल यही इच्छा नहीं है कि मेरे को आप ही की प्राप्ति करनी है, तब तक फिर भगवान उसकी जो इच्छाएं हैं पूरी करो भाई। अंतिम समय में विशेष रूप से वो जैसा सोचता है ना, उसको वही शरीर मिलेगा, हर हालत में मिलेगा। इसलिए भरत महाराज ने फिर अगले जन्म में गलती नहीं की, और कितनी अलूफ स्थिति में जाकर के एकदम से निर्विकार गुणातीत। इसलिए तो भगवान कह रहे हैं गुणातीत हो जाओ तुम। बार बार भगवान ने क्यों कहा? इसी के लिए क्या बोले, आराधना मतलब जहर पियो। त्रिनादपि सुनिचन क्यों कहा महाप्रभु ने पहले ही? यही तो संघर्ष है, और संघर्ष है क्या? माला घुमाना थोड़ी संघर्ष है। माला घुमाना ये एक कार्य है, लेकिन भक्ति हमारी कैसी है ये माला से नहीं पता चलता। भक्ति का थर्मामीटर आप 100 माला करते हो, 200 माला करते हो, ये थर्मामीटर भक्ति का नहीं है जज करने का। भक्ति का क्या थर्मामीटर है? भक्ति का थर्मामीटर है उसका काम कम हो रहा है कि नहीं, उसकी ईर्ष्या कम हो रही है कि नहीं, ये भक्ति का थर्मामीटर है। भक्ति का थर्मामीटर माला घुमाना नहीं है। होगा जरूर। अंतिम समय में आपने कितनी माला की भगवान ये नहीं देखेंगे, आपके हृदय में कितना काम बचा है। वो कामना के आधार पर आपको जीवन जीना पड़ेगा, फिर इच्छाएं खत्म करनी पड़ेंगी ना। अन्य अभिलाषिता शून्यम। शून्यम कहा।
इसलिए बहुत सारे लोग ना भक्ति को बाह्य रूप से कर लेते हैं क्रियाओं को, लेकिन आंतरिक रूप से हमारा इतना हृदय शुद्ध हो रहा है। इसलिए वैष्णव आचार की परिभाषा क्या दी? असत्संग त्यागी, यही वैष्णव। सत्संग का भी बाप बना दिया इसको। बताओ, अगर वैष्णव हो तो वैष्णव की परिभाषा ये होना चाहिए था आइडियली संसार में, जो हम पढ़ते लिखते हैं भाई, सत्संग करने वाला वैष्णव है। आचार्य लोगों ने सब रास्ते बंद किए हुए हैं हमारे। कोई कपट नहीं कर सकते, किसी स्तर पर नहीं कपट कर सकते। असत्संग त्यागी, यही वैष्णव आचार। असत्संग त्यागी। महाराज से पूछा गया, कई सारे भक्त लोग पूछते, बोले महाराज हमारी भक्ति बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, कैसे पता चले? काम कम हो रहा है या खत्म हो रहा है? और सबसे लास्ट में उसी काम की जड़े ईर्ष्या, वो सबसे लास्ट में जाती है। ये नहीं बोला आंखों से अश्रु आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, या सपने में क्या आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं, भक्त आ रहे हैं, ये सब कोई लक्षण नहीं बताया। काम कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ईर्ष्या खत्म हो रही। हाँ, माला करेंगे कब? तब होगा ही होगा, निश्चित होगा। इसलिए महाप्रभु ने नाम को ही सर्वश्रेष्ठ बताया। लेकिन नाम का फल हम प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं प्राप्त कर रहे हैं, वो हमें समझना होगा ना। नाम वैसे जपे ना, त्रिनादपि सुनिचेन के भाव से, तो ऐसा परिणाम आएगा। हम माला जपे जा रहे हैं, जपे, ये कथा किस लिए की जाती है? पता चल गया नाम जपना, फिर कथा की जरूरत क्या है? कथा बात बंद करो अब। है कौन सा उठा पुटक करने वाला कोई नया और कोई तरीका सीखते है क्या हर रोज? नहीं, हर रोज समझ को ही तो प्राप्त करते हैं भाई। पढ़ के समझ आती है, लेकिन समझ के पढ़ो ना। अब पढ़ रहे हैं हम उपन्यास, सोच रहे हैं पढ़ के समझ आएगी। समझ के पढ़ो कि हम क्या बनने जा रहे हैं, तो हमें कौन सी किताब पढ़नी है। इतनी समझ तो पहले चाहिए। ऐसे ही समझ हमें भक्ति करने के लिए कि हम डोनेशन इकट्ठा कर रहे हैं, हम मंदिर निर्माण कर रहे हैं, हम लोगों को भाषण दे रहे हैं, हम लोगों के साथ संपर्क स्थापित कर रहे हैं, इन सब चीज़ों का उद्देश्य क्या है? हमारे हृदय में काम तो नहीं कहीं हमें दौड़ा रहा है, या हमारे हृदय में प्रेम दौड़ा रहा है? प्रत्येक कार्य को कौन पुश दे रहा है अंदर से? ये बहुत कठिन है। इसलिए ये रास्ता सबके लिए नहीं है। सबके लिए है, लेकिन एक ही जन्म में नहीं व्यक्ति प्राप्त कर सकता ना। उसको कई बार बहुत जन्म लग जाते हैं। जो गंभीर है, अनेक जन्मों से यात्रा करके आ रहा है, भगवान उसको सहज रूप से ऐसी कृपा हो जाती है उसके जीवन में ना। पात्र के ऊपर ही कृपा करते भगवान, खुद थोड़ी ना ऐसा कृपा को किसी के लिए दे रहे हैं, किसी के लिए रोक के रख रहे हैं, नहीं। बोलो ऋचा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ, प्रभु जी आपने बता तो दिया कि अटैचमेंट ही है, पर अब जो अटैचमेंट्स हो गई हैं तो उनका क्या मतलब जो हमने कर ली अटैचमेंट संसार में, तो अब उनको उनसे कैसे निकले? उनसे बाहर निकलने का तरीका या उनसे छूटने का उनसे तरीका? बाहर निकलने का तरीका है, दो तरीके हैं। इस अटैचमेंट की जो गांठ है ना, इसको तलवार से काटा जाता है, तो उसको कहते हैं ज्ञान की तलवार। तो ज्ञान की तलवार से इस अटैचमेंट को काटा जाता है। एक तो ये तरीका है, लेकिन ज्ञान भी हो जाता है फिर भी कटती नहीं है। ज्ञान तो हो गया, लेकिन ज्ञान की जो तलवार है ना, वो मौथरी हो गई है, शार्प नहीं रही, तो फिर वो काटती नहीं। तलवार तो है, गीता सबके पास है, लेकिन उसको धार देनी पड़ती है ना, बार 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 पैना करना पड़ता है उसको, उसको फाइलिंग करना पड़ता है। तो गीता
भाषण सब दे देते हैं, मैं भी भाषण दे रहा हूँ, लेकिन वो गीता का एक एक श्लोक मेरे चित्त में रात दिन स्मरण में रहता है क्या? बोले शुरुआत में जहर पीना पड़ेगा। यत्तद अग्रे विषम एव, सतोगुनी सुख की पहचान है। जहर पियो, जहर पियो, रोना पड़ेगा। जैसे मीराबाई कहती है ना, मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। अब वो दर्द व्यक्त कर रही है अपना। वो दर्द किस बात का है? उनको उनको दर्द इस चीज का नहीं है कि भगवान अभी दर्शन दे के चले गए। उनको दर्द है आराधना का। आराधना कष्ट देती है। अब सुबह सुबह उठना जहर पीने से कम है क्या? रोज उठना, नहाना धोना, ये जहर पीना है। घर छोड़ना, ये जहर पीना है। भक्तों के साथ आना, उनकी डांट सुनना, ये जहर पीना है। गुरु आश्रय लेना, जहर पीना है। माला घुमाना, जहर पीना है। तो बोले जो आराधना है ना, ये आराधना जहर पीने से कम नहीं है। ये सब चीजों में जहर है, लेकिन हम सब अमृत पीना चाहते हैं। तो गीता का श्लोक में याद कहाँ रह रहा है? श्लोक में तो सारी बातें बता दी हैं। तो हमने बार बार उन श्लोकों को याद करके, उन श्लोकों का स्मरण करके जब हम अपनी तलवार की धार को शार्प करेंगे ना, तब वो काट पाएगी। और उतने से भी नहीं कटेगा। पहली बात तो हमारे पास तलवार ही नहीं है। दूसरी बात, तलवार है लेकिन तलवार मोथरी हो गई है। और उसे धार तो वो बेचारी लोहे की, उसको क्या काटेगी? वो सिंपल सी सूतरी भी नहीं काट पा रही है। जिससे कोई नाता नहीं, कोई संबंध नहीं, वहां भी आसक्त होकर के पड़ोसन के साथ जुड़ गई है, पड़ोसी के साथ जुड़ गई है। अभी तक कोई ब्याह शादी कोर्ट मैरिज कुछ हुआ नहीं, बस मेरा मन चिपक गया वहां। तो वो तो सूतरी भी नहीं कट रही हमारे इस तलवार से। तीसरा है, बोले उस तलवार को धारण करने के साथ, पहनाने के बाद उस तलवार में ताकत भी लगानी पड़ेगी, हाथ में भी ताकत चाहिए। तब जाकर के वो तलवार पर एक ही प्रहार से वो काट पाएगी। वो भक्त लोगों की संगति से आता है। इसलिए भक्तों के सानिध्य में सत्संग जब करते हैं तब ज्ञान आता है। बार बार सत्संग करते हैं तो ज्ञान पैना हो जाता है। और फिर भक्तों के आश्रय में चले जाते हैं तो उनकी भुजाओं में वो ताकत होती को रख डालते हैं। ऐसे कटता है। बैठे बैठे थोड़ी कट जाएगा कि जाओ लड्डू राम आ जाओ मेरे मुंह में। तो कैसे आ जाएगा? बैठे बैठे ताकत लगानी पड़ती है लड्डू के लिए। काटने के लिए भी ताकत लगानी। समझ रहे हो? जी प्रभु जी। तो इच्छाएं पूरी करो, क्या टेंशन है? सृष्टि में अनादिकाल से गूलर के वृक्ष में अंदर फल खाओ खूब, कूप मंडूक बन करके कौन रोक रहा है? ठीक है। जी प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। यस हरे कृष्णा धन्यवाद। प्रभु जी। नॉर्मल स्टेटमेंट क्या होता है स्क्रिप्ट्स का कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी भगवान के नाम में व्यतीत कर दो तो आपको इजीली नाम मिल जाएगा। लेकिन शास्त्र में ऐसी भी बहुत सारी स्टोरी मिलती हैं। इसमें कुछ वक्त ऐसे रहे उन्होंने पूरी लाइफ भगवान का नाम लिया, लेकिन एट द एंड उनसे बाय मिस्टेक कुछ और स्मरण हो गया तो उनको नेक्स्ट बर्थ लेना पड़ गया। और कुछ ऐसे स्थिति हुए हैं जिन्होंने पूरी लाइफ ऐसी बेकार की चीज़ें करी हैं, एट द एंड उन्होंने भगवान का नाम लिया तो धाम से। तो ये मतलब भगवान ऐसे क्यों नहीं करते कि उस इतना उन्हें पूरी लाइफ व्यतीत करी, थोड़ा चलो उसे वो कर देते हैं, इलेक्शन दे देते हैं, चल तू मेरे धाम ही आ जा, और उसको यार तूने पूरी लाइफ में नाम ही लिया तो ऐसे कैसे आ सकता धाम में? तो इतना पार्शलिटी क्यों है भगवान के द्वारा? नहीं भाई तू नेक्स्ट बर्थ ही लेगा, तूने एट दैट एक सेकंड के लिए मेरा नाम नहीं लिया। देखो, पार्शियलिटी भगवान इस चीज को लेकर के नहीं कर रहे हैं कि आपने कितना समय इन्वेस्ट किया। महत्व आपकी कॉन्शियसनेस का है कि किसी व्यक्ति ने जीवन भर कुछ भी किया हो, लेकिन अंतिम समय में यदि वो कॉन्शियसनेस को इतना प्योर कर लेता है, इतना इतना एक्सट्रीम लेवल का वो शेल्टर लेता है, सरेंडर करता है,
तो उसकी बहुत कम समय में उसकी कॉन्शियसनेस प्योर हो सकती है भगवान नाम की शक्ति से। तो हमें क्या दिख रहा है, हमें उसका लाइफ स्पैन ऐसा दिख रहा है कि इसने पूरे लाइफ में ऐसा किया। भगवान इतनी सी लाइफ को थोड़ी देख रहे हैं, भगवान तो आत्मा की लाइफ अनंत तय करके जीव आ रहा है। तो भगवान को तो अनंत लाइफ टाइम दिख रहा है ना। तो उस अनंत लाइफ टाइम में उसने कैसे कैसे संस्कार विकसित किए, तो हर अंत समय में उसके जैसे संस्कार होते हैं उसके अनुसार उसकी इच्छा उसको इम्पेल करती है। तो भगवान दया के कारण उसको इच्छा पूर्ति करने भेज देते हैं। दूसरा व्यक्ति जिसने लाइफ स्पैन व्यतीत तो किया है लेकिन उतनी तीव्रता की शेल्टर नहीं थी, शेल्टर का अल्टीरियर मोटिव था। अब अल्टीरियर मोटिव हमें नहीं दिखता ना कि दूसरे व्यक्ति ने इतने अल्टीरियर मोटिव से इतना साल गुजार दिया, तो उसको तो भगवान की बजाय जो दूसरा मोटिव लेकर के आया, अब जैसे ये बालक है, ये पढ़ने के लिए आया, तो ये आश्रम में रह रहा है और ये सोचे कि मैं आश्रम में रह रहा हूँ, मेरा मोटिव ही है कि मेरे को यहाँ पढ़ना ही है, तो इसको थोड़ी ना आश्रम में रहने पर वो चेतना की शुद्धि होगी। अब आश्रम में तुम भी रह रहे हो, तुम भी अगर अल्टीरियर मोटिव से रहते हो तो तुम्हारे अंदर भी आश्रम में रहने से वो चेतना की शुद्धि नहीं आएगी। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखें तेन तैसी, ये यथावाम प्रपद्यन्ते तामस तथैव भजामि। अब मैं आऊं अल्टीरियर मोटिव से चोरी करने के लिए आऊं तो फिर तो मेरे को चोरी का ही फल मिलेगा ना, यहाँ चोरी करके चला जाऊं। अब मैं कितना भी समय व्यतीत करूं चोरी का मौका ढूंढने के लिए। तो थर्मामीटर इसलिए ये रखा गया कि तुम्हारी चेतना क्या है। अंतिम समय तक तुमने पूरा जीवन व्यतीत किया, लेकिन मोटे दृष्टिकोण वाले लोगों को मोटी चीज दिखाई देती है, लेकिन ताकत तो सूक्ष्मता की ज्यादा होती है। समझ रहे, वायु है धरती से सूक्ष्म है, लेकिन वायु की ताकत धरती से कहीं ज्यादा है, पृथ्वी तत्व से कहीं ज्यादा है। तो ऐसे ही सूक्ष्म विचारों की ताकत सबसे ज्यादा होती है। तो भगवान तो दया करके उसकी भक्ति को कहाँ नष्ट की, जितनी उसने भक्ति किया, जिस स्तर की भक्ति किया, उसको भी भगवान ने कहाँ नष्ट किया, उसको तो साथ में भेज ही दिया। तो ये भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। साथ में उसकी संसारी इच्छा है तो पूरी पूरी कर ले भाई, फिर यहाँ आके गंदगी फैलाएगा तुम, इससे अच्छा वही पूरा करो, तुम्हारे लिए तो संसार बनाया है। तो नरक में तो जीव अपने कारण से जा रहा है, भगवान थोड़ी भेज रहे हैं। तो भगवान पार्शियलिटी नहीं करते। कॉन्शियसनेस तो जैसे आपने बताया था कि उनके बेटे थे नारायण, तो उनकी एट द एंड ऑफ द डेथ वो तो नारायण को अपने बेटे को बुला रहे थे, उनकी कॉन्शियसनेस ये नहीं थी ना कि वो भगवान को बुला रहे हैं। हाँ, तो भगवान ने उनको धाम थोड़ी दे दिया तभी। उसके बाद 20 साल वो हरिद्वार में आके आराधना की, अपनी पत्नी को छोड़ा उन्होंने, बच्चे को छोड़ा, कि भगवान इतना बहाना सुन करके भी सहायता करते हैं। अंतिम समय में भगवान इतने फोकस्ड होकर के ध्यान देते हैं कि किसकी क्या चेतना है, या झूठ मूठ को भी नारायण का नाम ले रहा है तो भी भगवान दया कर देते हैं और रक्षा किया। ये तो महिमा सिखाया वहां से, भगवान ने पार्शलिटी नहीं की। 20 साल उसने जो आराधना किया त्याग के साथ, भूल गए मेरा बेटा कौन है, बहू कौन है, वेश्या कौन है, कोई संबंध नहीं रहा। हम लोग यहाँ आते हैं, अब जैसे माता आती हैं और भी लोग हैं, आते हैं रह रहे हैं, लेकिन सब संसार का पूरा खोपड़ी में भरा हुआ है। कौन संसार का त्याग करके रह रहा है बताओ। याद ही ना आए किसी की, तब कृष्ण की याद आएगी ना। ऐसी तीव्र भक्ति हो जाए। अभी जैसे वो बालिका है जो रहने के लिए आई है, तो वो सोच रही थी मैं आश्रम में जाऊंगी, कहीं मेरे को होम सिकनेस की समस्या तो नहीं सताएगी कि मैं घर वालों से दूर जा रही हूँ, और फिर मेरे को घर वालों की याद आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, वहाँ कैसा लोग वातावरण रहेगा। जैसे नई नई शादी होकर के जाती है तो कैसा आदमी डर रहता है ना कि वहाँ के लोग कैसे होंगी, सास कैसी होगी, ननद कैसी होगी, सब चीज़ें कैसी होगी। लेकिन वो जब से आई है वो बेचारी झाड़ू लगाती है, अपना सेवाओं में व्यस्त रहती है, तो उसको कभी याद ही नहीं आती घर वालों की। तो उसने जो सोचा था वैसा हुआ नहीं, अच्छा हो गया। ऐसी बात है ना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ माता, सही बात है। जैसे दिनेश प्रभु आए,
आपको बहुत ज्यादा याद आती है क्या? नहीं। अरे मेरे को तो ये भी याद नहीं रहता कि दिन कौन सा है, सोमवार है, मंगल है, कौन सा है, तारीख भी याद नहीं रहती। वो तो कोर्ट कचहरी के चक्कर पड़े हुए, इसलिए तारीख याद रखनी पड़ती। अन्यथा कौन सी तारीख पर कौन सी यूपीएससी का एग्जाम आ रहा है या एसएससी सीजीएल का एग्जाम आ रहा है, कौन सा एग्जाम, क्या लेना देना, झंझटबाजी, कुछ कुछ याद ही नहीं। इतनी बड़ी कृपा है, मौका है, ऐसा समर्पण हो जाए कि किसी की याद ही ना है। सब धीरे धीरे होता है जब सीखते चलते तब। हम्म। डाउट आज एकादशी कल थी ना? एकादशी की कथा सुना दे थोड़ी सी, बहुत समय तो आज बहुत हो गया तुम लोगों के जी। क्वेश्चन आंसर में। हाँ पूछो। जी, ये कॉन्शियसनेस का मेरे को वो जो ध्रुव महाराज की स्टोरी सुनाई ना, मतलब एंटायर लाइफ उन्होंने भगवान की वो करी। कल कथा सुना दी। सुना दी थी, कल सुना दी थी माता कल। हाँ एंटायर लाइफ। कॉन्शियसनेस ऐसी कैसी चेंज हो गई, कौन उसे तो एकदम कॉन्शियसनेस बोलते चेतना आंखों हैं। से, करने के बाद consciousness- आंखों से, आंखों से, नहीं, मतलब आंखों से during the चेतना। life कुछ कुछ देखा ही होगा तो सब कुछ देखा, सब कुछ देखा, भक्ति किया, उन्होंने भक्ति करते ही थे। लेकिन यही तो है ना, लाखवें सेकंड में मन बदल जाता है। सेकंड के 1 लाख में हिस्से में मन बदल जाता है। मन इतना रेस्टलेस है ना। अर्जुन ने घोषणा किया, प्रभु मैं वायु को वश में कर सकता हूँ लेकिन मन को वश में नहीं कर सकता। ये मन का स्वभाव है, मन का नेचर है। हम संसार में इतने लंबे समय से भटक रहे हैं ना, कि इतने संस्कारों में फंसे हुए कि मन किस समय में कौन सी गति पकड़ ले कहना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस मन को शुद्ध करना पड़ता है। 0.1% भी अशुद्धि रहती है ना तो भी नचा सकता है हमारा मन। लेकिन भगवान ने भक्ति को तो बनाए रखा ना उनकी। अब वो ऐसी गलती नहीं की, इसलिए आंखें बहुत ज्यादा चंचल बनाती है व्यक्ति। इसलिए भक्त लोग जब आराधना करते हैं तो आंखों को क्यों बंद करते हैं? सामने कुछ दिखाई ना दे, अंधेरा थोड़ा। गुफाओं में क्यों जब करते थे पहले लोग? थोड़ा अंधेरा रहे, जहां आवाज ना जाए और जहां कोई व्यक्ति ना दिखाई दे या कुछ वस्तु ना दिखाई दे। इसलिए आवाज भी हमें चंचल बनाती है, संसार की कोई भी आवाज। इसलिए भक्त लोग दूर जाते हैं संसार से। और आंखों से कुछ ना दिखाई दे, आंखों को बंद कर लो तो थोड़ा अंधेरा हो जाता है। और फिर अब गुफा तो है नहीं आजकल के समय में, तो आंखें बंद ही कर लो। सुबह सुबह में इसीलिए जब करने के लिए कहा जाता है, सुबह थोड़ा नेचुरल अंधेरा होता है और सब लोग सोए रहते हैं, आवाज नहीं होती, इसलिए शांति से रात को जब कर लो अपना। सुबह सुबह वाली रात को, रात को 11-12 बजे वाली रात नहीं, सुबह 2-3 बजे वाली रात, उसमें अपना जप करो, देखो कितना आनंद आता है। तो ये आंखों को बंद करने से ही हमारी माया का प्रवेश काफी कम हो जाता है। लेकिन भगवान के दर्शन करने आएंगे लोग और आंखें बंद करके दर्शन करेंगे। पता नहीं क्या उनको दर्शन होते फिर। अरे भगवान की आंखों के, भगवान के सामने खड़े होके आंखें खोलो मोर को, और संसार के सामने आंखें बंद करनी होती है। जब करते समय आंखें बंद करनी होती है थोड़ा, वैसे ध्यान इधर उधर नहीं जाता। इतना आसान नहीं है भाई, आसान नहीं है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा, प्रणाम सभी भक्तों। शिल प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्ण। सब लोग